सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत गीता सार सुखी जीवन का आधार प्रोग्राम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। सबसे पहले हम भगवान महेश की आराधना से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। धूम सभागृह में उपस्थित सभी बहनों को मेरा वंदन, अभिनंदन एवं स्वागतम। सभी बहनों से मेरा जय श्री कृष्ण। बोलते हैं अधिक मास में गीता या कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ने से या सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के सामने मैं मुंबई की एक जानी मानी डॉक्टर रीता महेश्वरी, जो MBBS MD है, उनका परिचय देने जा रही हूँ। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं सूरत महेश्वरी समाज के बीच उपस्थित हूँ। सुंदर शब्दों से स्वागत के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रतिभा जी मौलासरिया और आप सभी के सदस्य, सूरत में जितने भी सदस्य हैं, उन सब को मैं प्रणाम करती हूँ और आपसे आशीर्वाद लेकर मैं आज गीता सार सुखी जीवन का आधार टॉपिक पर जो विषय मुझे दिया गया है उस पर शुरू करते हैं। गीता सार मतलब श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यह कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ को कोई भी व्यक्ति, किसी भी आश्रम का, किसी भी वर्ण का, किसी भी देश का इस गीता को अपना अधिकारी बना सकता है और उससे सद्भावना और समत्व भाव सीख सकता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे देश में श्री महात्मा जी गांधी, जिन्होंने भगवद गीता के सिद्धांतों पर अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और परिणाम हमारे सामने है। उनका जीवन ही हमारे सामने जीता जागता एक उदाहरण है। उसके बाद लिस्ट तो बहुत लंबी है। श्री अरबिंदो जी, श्री बाल गंगाधर तिलक, और आज की तारीख में देखें तो मुझे हाल ही में एक परिचय सुनने को मिला था डॉक्टर श्रीधरन जी का, जिन्होंने 1964 में पंबन ब्रिज का निर्माण किया था सिर्फ 45 दिन में, और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का आत्मसात किया और आज वे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम श्री परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। भीष्म पर्व कहलाया जाता है, भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। भगवत का मीनिंग क्या होता है और गीता का मीनिंग क्या? गीता का मीनिंग तो गीत, संगीत, जैसे एक सुर में बोला गया है, एक लय में बोला गया है, इसलिए इसको गीता कहा जाता है। भगवत, भगवत का मीनिंग क्या होता है? भगवत मतलब जो भगवान का है। अब जैसे जिसके पास धन होता है हम उसे धनवान कहते हैं, किसी के पास भाग्य होता है हम उसे भाग्यवान कहते हैं। इसी तरीके से जिसके पास भग मतलब जिसका विवेक जागृत हो, जिसका ज्ञान से विवेक जागृत हो, जिसे समझ हो सही गलत की, सत असत की, उसको बोलते हैं भगवान। तो इस तरीके से ये भगवद गीता का मीनिंग हुआ। भगवद गीता का लेखन जो किया है, डॉक्यूमेंट किया है, वो श्री वेद व्यास जी ने किया है, जो मुनि पाराशर जी और सत्यवती के पुत्र हैं। अब गीता उपदेश कहाँ दिया गया था? तो गीता उपदेश दिया गया था युद्ध भूमि में, जहां अर्जुन विचलित हो गए थे और कंफ्यूज हो गए थे कि अब मैं क्या करूं, मुझे ये युद्ध नहीं करना। आए तो थे पूरी तैयारी के साथ, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनका मन विचलित हो गया। कहा जाता है ये मन विचलित होने का कारण है अज्ञान। उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, विचार करने की शक्ति खत्म हो गई और वो समझ नहीं पा रहे थे ठीक तरीके से कि मुझे क्या करना चाहिए। उनके मन में एक ही विचार आ रहा था कि यह युद्ध करके मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो पाप ही मिलेगा। तो कहा जाता है मुझे क्या मिलेगा कहने का मतलब वो सेल्फिश हो गए थे, स्वार्थ भाव में आए थे, क्योंकि यह युद्ध तो किया जा रहा था धर्म और अधर्म के बीच का निर्णय लेने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, ताकि अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय थे तो उनका
उनकी ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था कि अपने राज्य को अधर्म से बचाएं। पर अचानक उनके मन में आ गया कि मुझे तो पाप ही लगेगा इन सबको मारकर। पंचदशी जो एक हमारा एक और महावाक्य है, जिसमें पंचदशी पुस्तक में उसमें कहा गया है, अविचारो कृतो बंधा विचारे न निर्वते, मतलब गलत विचार ही बंधन का कारण है और सही विचार हमको स्वतंत्रता देते हैं, आनंद देते हैं। अब यही आनंद हम सबको चाहिए। क्यों चाहिए हमको सबको आनंद? हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको आनंद चाहिए। इसलिए चाहिए कि आनंद में रहना हमको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है और ऐसा लगता है कि ये आनंद बना रहे, कभी ना जाए। इसीलिए हम जो भी कुछ करते हैं या जो नहीं भी करते वो आनंद के लिए ही करते हैं। पर क्यों चाहिए हमें ये आनंद? क्यों हम सबको आनंद और स्वतंत्रता लेने की तड़प लगी रहती है? क्योंकि हमारा निजी स्वरूप ही है आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप जो हम हैं। जिस प्रकार किसी भी पदार्थ का एक अपनी प्रॉपर्टी रहती है, जैसे शक्कर की प्रॉपर्टी है, चीनी की प्रॉपर्टी, मिठास की। यदि चीनी में मिठास ना हो तो वो चीनी नहीं कहलाएगी। उसी प्रकार जैसे हम सब में आनंद नहीं हो तो हम नहीं कहलाएंगे। इसलिए इस आनंद को प्राप्त करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो श्रीमद् भगवत गीता हमें ट्रेनिंग देती है कि हमारा जो मन बुद्धि है उसकी अच्छी से एक्सरसाइज कराती है, ताकि हमारा मन जो है दिव्य बने और जो हमारी जो बुद्धि है एकदम कुशल बने, प्रज्ञावान बने। क्योंकि हम सब में जो विचार करने की क्षमता है वह आता है मन से। तो कोई भी अध्यात्म ले लीजिए या भगवत गीता ले लीजिए, वो हमें ऐसे ट्रेन करती है, खास करके इमोशनली हमें इतना स्ट्रांग बना देती है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना अच्छे से कर सके, ताकि कोई भी परिस्थिति जो है वो परेशानी ना बन जाए। परिस्थिति हम सब के जीवन में रोज आती रहती है, पर उस परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए ताकि परिस्थिति परेशानी में ना बन जाए और परेशानी बनकर हमारे चिंतित होने का कारण ना बने, हमारे स्ट्रेसफुल फ्रस्ट्रेशन का कारण नहीं बने। तो इस प्रकार भगवत गीता हमें स्ट्रांग बनाती है और हर सिचुएशन के लिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार कर देती है। जैसे बारिश आती है तो हम छाते का इस्तेमाल करते हैं, ठंड होती है तो हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार भगवत गीता हमें हर परिस्थिति से तैयार, मुकाबला करने के लिए तैयार करती है। हमारे विचारों में स्पष्टता लाती है। हमारा जो सबसे बड़ा कारण है दुखी होने का, वो ठीक तरीके से विचार नहीं करना हमें आता, इसलिए हम दुखी होते रहते हैं। क्योंकि हमें विचार करना किसी ने सिखाया ही नहीं। हमें सब चीज सिखाई जीवन में, कैसे खाना पीना है, कैसे उठना बैठना है। स्कूल में टीचर्स ने सब हमें पढ़ाई कराई, नॉलेज दिया, पर विचार कैसे करना है वो हमें किसी ने नहीं सिखाया। पर क्योंकि हम सब के पास मन है तो ये विचार करने की शक्ति है, बाय डिफॉल्ट हम सब में आ गई। पर क्योंकि उसकी नींव ठीक नहीं थी, कच्ची नींव थी। कैसे? हमने सबने अपने अपने जीवन में बचपन में जो परिस्थितियां देखी उस तरीके से हमने अपनी मान्यताएं बना ली। हमने कुछ गलत चीज को ठीक रिजल्ट देते हुए देखा है तो हमने मान्यता बना ली कि ऐसे ही करेंगे तभी सही रिजल्ट आएगा। और ऐसे हम हर एक के जीवन में तमाम परिस्थितियां आई और हमने उस परिस्थिति में से अलग अलग ढंग से जो जो सीखा उस तरीके से हमारे विचार बन गए। तो जो हमारे विचार हैं वो दूषित विचार हैं, हमारे विचारों में स्पष्टता नहीं है, इसलिए हम छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो भगवत गीता ये आध्यात्मिक पढ़ाई ऐसी है जो हमें विचार करना सिखाती है और हमारे विचारों में स्पष्टता देती है, हमें कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर ले जाती है, हमें शून्यता से परिपूर्णता की तरफ ले जाती है। हम सब अपने अंदर कहीं एक खालीपन महसूस करते हैं, सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी हमें लगता है हम कहीं ना कहीं खाली हैं, क्योंकि जो हमारा स्वरूप है, आनंद स्वरूप, पूर्ण स्वरूप, उससे हम दूर हट गए हैं अज्ञान के कारण। तो इस प्रकार जो भगवत गीता है ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है, या कह लीजिए मैनुअल ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की हमें कला सिखाती है। जिस प्रकार हम कोई भी मशीन या यंत्र या सादा एक फोन भी खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट आती है, मैनुअल, उसमें लिखा रहता है कि इस यंत्र को ऑपरेट कैसे करते हैं। तो हम मोटा मोटा पढ़ लेते हैं और उस हिसाब से ऑपरेट करते हैं उसे। और आप सभी ने देखा होगा
जब हम कहीं अटक जाते हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं पूरा मैनुअल पढ़ लो, तो हम बोलते हैं नहीं, हमें तो सिर्फ ये फोन लगाना और मैसेज करना इतना ही काम है। और पर अब आज की तारीख में हम उलझते हैं, तब हमें समझ में आता है कि उस मैनुअल को पूरा पढ़ना कितना जरूरी था, और फिर हम कहीं ना कहीं उसको पढ़ के धीरे धीरे अप्लाई करके समझ जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है, जीवन जीने की कला सिखाने का। पर दुर्भाग्यवश हमने इसे यूज ही नहीं किया, इसे ठीक से समझा ही नहीं। तो एक दृष्टांत के माध्यम से मैं समझाऊंगी कि कैसे ये भगवत गीता हमारा जो है एक सिर्फ एक डेकोरेटिव पीस बन के रह गया। एक पिताजी थे जिनके 2 पुत्र थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को पत्र लिखा और उनको पोस्ट कर दिया। दोनों पुत्रों को पत्र मिला। जो पहला पुत्र था उसने जो पिताजी का पत्र था उसे मंदिर में सजा के रखा, अपने पिताजी के पत्र का रोज पूजन करता, उसको नमस्कार करता, रिस्पेक्ट देता, आदर प्रदान करता। जो दूसरा पुत्र था उसने उस लेटर को अपने शर्ट की पॉकेट में रख लिया, रोज उसको पढ़ता था और पॉकेट में रख लेता था। कुछ दिन बाद पिताजी बड़े पुत्र के यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने आपको एक पत्र लिखा था। तो बड़े बेटे ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी आपने पत्र लिखा था, आइए मैं बताता हूँ मैंने आपका पत्र कितने अच्छे से संजो के रखा है। वो मंदिर में ले गया, उसने बताया कि भगवान की फोटो के पास आपका पत्र लिखा है और मैं रोज इसे नमस्कार करता हूँ। पिताजी समझ गए। कुछ दिन बाद पिताजी दूसरे पुत्र के यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने जो लिखा था पत्र में, जो उन्होंने लिखा था उनको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो सारे काम उस छोटे पुत्र ने करके रखे थे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि क्या हमारे भी ये ग्रंथ सिर्फ मंदिरों में सजाने के लिए या लाइब्रेरी में सजाने के लिए, या कि इसकी सिर्फ पूजा करने के लिए? इसे हमें पढ़ना पड़ेगा, श्रवण मनन, और उसके बाद उसमें जो लिखा है उसको हमें प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में धीरे धीरे अप्लाई करके देखना होगा, अनुभव करना होगा, तभी हम उसका रियल मीनिंग समझ पाएंगे। तो इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र से क्या चाहेगा कि अच्छे से रहना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहना, किसी चीज में ज्यादा उलझना नहीं, सत्यता के मार्ग पर चलना, यही तो कहेगा, इससे ज्यादा और क्या कहेगा। तो इसी प्रकार ये आध्यात्मिक ग्रंथ भी हमें यही सिखाते हैं, और हमें इनका पूरा अच्छे से श्रवण मनन करके और इसको अपने लाइफ में आत्मसात करना चाहिए। अब ये जो है ये एक पार्ट टाइम काम नहीं है, इसको हमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पढ़ते रहना है और अप्लाई करना शुरू करना है। सिर्फ पढ़ के भी रख देने से काम नहीं चलेगा। जैसे किसी आप डॉक्टर को जब कंसल्ट करने जाते हैं और वो कोई एक प्रिस्क्रिप्शन देता है दवाइयों का, तो आप क्या करते हैं, जाकर दवाइयां खरीदते हैं और वो दवाइयां आप खाते हैं। जो भी परहेज बताया जाता है वो परहेज करते हैं, तभी वो दवाइयां लागू होती हैं। यदि आपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ ला के रख लिया तो उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से इन ग्रंथों का भी ऐसे ही हमें यूज करना है प्रैक्टिकली। अब अधिकांश लोगों को ये लगता है कि ये जो आध्यात्मिक पढ़ाई है, ये भगवत गीता है, ये जीवन के आखिरी क्षणों में करने की है। तो फिर से हमें ये बताया जाता है कि आखिरी क्षणों में तो हमारे सेंसेस काम ही नहीं करेंगे, और कल किसने देखा, हमारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, हमें सुनाई कम देने लगेगा, और फिर पढ़कर हम इसे कहाँ अप्लाई करेंगे जीवन में? जब हमारे सारे जो आश्रम है वो समाप्त हो चुके होंगे तो हम इसे कहाँ अप्लाई करेंगे? इसलिए जब आज प्रेजेंट में हमारे पास सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, सुविधाएं मतलब हमारा शरीर साथ दे रहा है, हमारी इंद्रियां साथ दे रही हैं, हमारा मन बुद्धि अभी चंचल है, सब कुछ ग्रहण करने को तैयार है, तो हम इसको अभी ही ग्रहण कर लें और अप्लाई करने लगेंगे तो हमारा अंत भी अच्छा होगा। तो जैसे जिस प्रकार संत कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख का एको कोई। कहने का मतलब जब हमारी अभी सब अच्छी कंडीशन है तो अभी हम इसका अभ्यास कर लें, ताकि एंड वक्त में भी हम इसका अभ्यास जारी रखें और पूरे तैयार हो जाएं। तो इस प्रकार ये भगवत गीता हमें जीवन जीने की कला, जिसे हम लीला कहते हैं, वह सिखाती है। तो गीता का पहला श्लोक शुरू होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तो पहला शब्द है धर्म क्षेत्र और दूसरा शब्द है कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र का क्या मतलब है? धर्म क्षेत्र का मतलब है जहाँ अच्छे कार्य होते हैं,
जहाँ दिव्य मेले लगते होंगे, सत्य की वार्ता होती होगी, सत्संग होते होंगे, बड़े बड़े यज्ञ होते होंगे, उस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। और नेक्स्ट वर्ड है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र मतलब जहाँ आज युद्ध होने जा रहा है। तो हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे? हमारे जीवन में तो ऐसे बाहर युद्ध आने नहीं वाले हैं, पर जो हमारी रोज की परिस्थितियां आती हैं वही हमारे युद्ध हैं। तो यहाँ कुरुक्षेत्र का ये मतलब है जो हमारा शरीर है वही कुरुक्षेत्र है। तो इस शरीर में जो मैं रह रहा हूँ, इस शरीर को मैं कैसे धर्म क्षेत्र बनाऊं? तो ये हमारी पढ़ाई है, कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र बनाने की, या कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र की ओर। अब कुरुक्षेत्र में हम देखते हैं 100 कौरव हैं। हम सब जानते हैं 100 कौरव को हम नेगेटिव वैल्यूज से देखते हैं। तो ये नेगेटिव वैल्यूज कैसे आई? तो नेगेटिव वैल्यूज आई जब अंधा मन और अंधी बुद्धि मिलते हैं तो क्या जन्म लेगा? नेगेटिव वैल्यूज ही जन्म लेंगे। अंधा मन मतलब हमारे दूषित मन, और हमारी अंधी बुद्धि मतलब जिसको कोई समझ नहीं है, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, तो नेगेटिविटी आएगी हम सब में। ये हमारे अंदर की बात है। पर ज्ञान से अब हमें ये ज्ञान मिला है, हमें समझ आई है, तो हम इस ज्ञान से अपने मन बुद्धि को कुशल करेंगे और शुद्ध करेंगे। अब किसी में भी सिर्फ नेगेटिव या सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते, हम सब में नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। जैसे जो दुर्योधन थे, उन लोगों में कुछ पॉजिटिव चीजें भी थी पर नेगेटिव ज्यादा थी। उसी प्रकार जो पांडव थे उनमें पॉजिटिविटी ज्यादा थी पर कहीं ना कहीं नेगेटिव भी थे। तो हम सब पॉजिटिव और नेगेटिव की बनावट है, मिक्सचर है। पर फिर भी पांडवों का ही नाम क्यों लिया जाता है हर जगह? पांडवों की जय जयकार क्यों की जाती है? क्योंकि ये जो पांडव थे ये चेंज होने को तैयार थे, ये अपनी गलती को स्वीकार करते थे, वो अपने अहंकार को थोड़ा बाजू में रखते थे और कृष्ण का साथ लेते थे। अब ये कृष्ण कौन है जिसका ये साथ लेते थे? कृष्ण है मेरे अंदर की आवाज, जो मेरी आत्मा है उसकी आवाज। ये आवाज हम सबके भीतर रहती है, हमें कभी नहीं छोड़ के जाती, पर हम उसका साथ ही नहीं लेते हैं, उसको अपना मित्र ही नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम बाहर की चीजों में इतना व्यस्त हैं कि वो अंदर से आवाज भी आती है कि तू गलत कर रहा है, पर हम उसको नकार जाते हैं, ये सुनते नहीं, क्योंकि हमारे कान ट्यून्ड ही नहीं है उनको सुनने को, या हमारे को उस पर विश्वास ही नहीं है कि नहीं नहीं संसार में तो ये करना पड़ता है, तुम चुप रहो। और उस आवाज को चुप करके हम अपनी मनमानी करते हैं। तो पांडवों ने क्या किया था? कृष्ण का साथ लिया। जैसे ही उन्हें लगा कि हमें कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उन्होंने एकदम से कृष्ण का साथ लिया। तो इसी प्रकार जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती या मन समझ में नहीं आता, तो हमने किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का, जिसको ज्यादा जानकारी है, हम उससे कुछ मशवरा करते हैं। पर अभी यहाँ बात हो रही है हमारे अंदर के कृष्ण की, हमारी अपनी बात हो रही है। तो हमें अपने आप को तैयार करना है, मजबूत करना है इस ज्ञान से। अब दुर्योधन के पास भी गुरु थे, पितामह थे, जिससे वो एडवाइस ले सकते थे, पर उन्होंने नहीं ली क्योंकि अहंकार था। उनको उन पे विश्वास ही नहीं था कि ये मुझे सही आइडिया देंगे, ये सही निर्णय देंगे। उसी प्रकार हमें भी अपने आप पर विश्वास ही नहीं है, हमारी आत्मा पर हमें विश्वास ही नहीं है, क्योंकि हमने उसको नर्चर ही नहीं किया कभी। हम सिर्फ अपने बाहर कनेक्टेड रहे, अपने शरीर को संभालते रहे, बाहर रिश्ते संभालते रहे, पर अपने विचारों पर, मैं कौन हूँ, उस पर हमारी नजर ही नहीं गई। तो अब समय आया है मुझे अपने आप से जुड़ने का। इसी प्रकार धृतराष्ट्र के पास भी संजय थे ज्ञानी, तो उन्होंने उनसे भी सलाह नहीं की। और बीच में आपने देखा होगा संजय ने एक आध जगह इनडायरेक्टली सलाह देने की कोशिश करी, तो धृतराष्ट्र जो थे उनको भी एक तामसिक गुण में थे, उनको व्यक्तिगत फायदा दिख रहा था, तो उन्होंने उस संजय को चुप करा दिया और कहा सिर्फ मुझे तुम उस युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाओ, मुझे ज्ञान मत दो। तो इस प्रकार जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र थे, वो धृतराष्ट्र तामसिक गुण में थे, दुर्योधन राजसिक गुण में ज्यादा था, और जो अर्जुन और पांडव थे राजसिक गुण थे पर साथ साथ सात्विक गुण भी थे, और उन्होंने कृष्ण का साथ लिया। तो पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन बहुत दुखी हो रहा है और बोल रहा है मुझे युद्ध नहीं करना, और युद्ध ना करने के कारण दे रहा है कि इन सबको मार के तो मुझे पाप ही लगेगा, मुझे नरक मिलेगा, फिर मुझे पिंडदान कौन करेगा, कुल की स्त्रियां आगे, बहुत स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और पुरुषों की कम हो जाएगी, क्योंकि युद्ध में ज्यादा मेल मेंबर्स मारे जाएंगे, तो बहुत सारी लेडीज को एक कोई
एक पुरुष के साथ रहना पड़ेगा तो संस्कार खराब होंगे, मतलब बहुत फ्यूचर की बात करने लगा जिसका वहां पर कोई सेंस नहीं था। तो इसी प्रकार पहला अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योग, विषाद मतलब दुख। और यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन की पूरी बातें सुनते रहे, बीच में कहीं भी नहीं टोका, धीरज से पूरी कृष्ण अर्जुन की बातें सुनते रहे। तो यहाँ पर हमें श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण गुण जो कि है धीरज का गुण समझ में आता है। तो आज हम लोग भी इस धीरज को धारण करें। हमारे पास आज अपने बच्चों को सुनने का टाइम ही नहीं होता है। बच्चे आधा सेंटेंस नहीं बोलते तो हम बोलते हाँ हाँ तुम चुप रहो, ये लो, ये करो, अभी मैं बिजी हूँ। तो ये धीरज हमारे में कैसे आएगा, ये हमें ज्ञान बताएगा। आगे जो दूसरा अध्याय है वो सांख्य योग कहलाता है, जहाँ श्री कृष्ण जब अर्जुन की पूरी बातें सुन ली और अभी भी दूसरे अध्याय में अर्जुन अपनी बात कह ही रहा है और श्री कृष्ण से बोल रहा है कि मुझे मेरी जो बुद्धि है बिल्कुल काम नहीं कर रही है, बुद्धि बिल्कुल कमजोर हो गई है, मुझे धर्म क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ही मुझे बताइए कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अब ये सुनकर ज्ञान देना शुरू करते हैं। मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, ये बोलने का तात्पर्य ये है कि युद्ध ही नहीं, पूरे जीवन में मेरे लिए क्या कल्याणकारी है वह बताइए। इसलिए ये पूरे 18 अध्याय कहे गए। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 701 श्लोक हैं। तो इस प्रकार जब दूसरा अध्याय शुरू होता है और दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान देना शुरू करते हैं और अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम उठो और युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम ये मत भूलो कि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय की ड्यूटी है अपने राज्य की रक्षा करना। जिस प्रकार हम देखते हैं हमारे सैनिक जो बॉर्डर्स पर खड़े हैं, जो तैनात हैं सोल्जर्स, यदि वो सामने अपना कोई मित्र या किसी को देख के, रिलेटिव को देखकर भागेंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं इनको मैं नहीं मारूंगा, तो हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको सही में अपनी कर्तव्य ड्यूटी नहीं कर रहे हैं यह बोलेंगे और भी बहुत सारे दूसरे नाम देंगे। तो उसी प्रकार कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तेरा कर्तव्य है कि तू राज्य की रक्षा कर, इसलिए तू उठ और युद्ध कर। और जो ये युद्ध है, तेरे को स्वार्थ कहाँ से आ गया कि मुझे पाप मिलेगा, ये तो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, यहाँ तेरा व्यक्तिगत स्वार्थ कहाँ से आ गया। तो जब हम अपने कर्तव्य करते हैं तो मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ मुझे नहीं देखना है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को बोलना शुरू करते हैं। तो अर्जुन बोलता है कि सामने मेरे पितामह खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, इनको मैं मारकर कैसे मैं अपने आप को खुश रख पाऊंगा। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन ये जो मृत्यु है ये तो शरीर की हो रही है, और तुम, मैं और ये जितने भी सैनिक हैं और जितने भी तुम देख रहे हो, हम सब आत्मा है। और जो आत्मा है वो शाश्वत रहती है, कभी नहीं मरती, कभी खत्म नहीं होती, कभी चेंज नहीं होती। तो तू शोक मत कर, तू अपने कर्तव्य का पालन कर। अब ये तू शोक मत कर कहने का मतलब है कि तू दुख तो होगा, पर उस दुख को इतना लंबा मत खींचो और अपने पर्सनल उसमें मत लो कि तुम अपना आनंद खो दो। तो इस भगवत गीता का बार बार इसमें आता है, बार बार श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, कम से कम 70 से 80 बार आता है पूरी गीता में, तू शोक मत कर, ना अनुशोचंती अर्जुन, कहने का मतलब है तू शोक मत कर, आनंद में रहे। आनंद ही हमारा जो है सच्चा स्वरूप है और हमारा अधिकार है इस आनंद को प्राप्त करना। तो जो जन्म मृत्यु है यह तो उन्नति के लिए होती है। मृत्यु कब होती है, जब इस शरीर में हमारे बाकी कर्तव्य नहीं हो सकते, जब ये शरीर उस काम का नहीं रहेगा, तब इस शरीर को खत्म होना होता है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार हम आत्मा ये शरीर बदलते हैं। पर हमें ये ज्ञान न होने के कारण हम इस शरीर से अटैच हो जाते हैं, आसक्ति हो जाती है और हम फिजिकल फॉर्म में अटैच हो जाते हैं और हम अपना असली स्वरूप भूल जाते हैं। पर अपने नियर और डियर वन की जब मृत्यु होती है तो दुख तो होता ही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन दुख तो होगा ही, क्योंकि ये जब शरीर खत्म होता है और हम उससे आसक्त हो जाते हैं और वो शरीर जब चला जाता है तो दुख तो होता ही है। पर ये तो सृष्टि का नियम है, जो भी जन्मेगा उसको खत्म होना होगा, ये हमारी उन्नति के लिए है। पर ये हमें कब समझ में आता है, जब हम इस ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को गहराई से पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं और अपनी लाइफ में इसको आत्मसात करते हैं, तब हमें डिटेल में समझ में आता है कि यह जो जन्म मरण है, उत्पत्ति प्रलय है, ये तो सृष्टि का नियम है।
और हमारे में ये ज्ञान एक साक्षी भाव, एक विटनेस भाव, जैसे हम एक सिनेमा देखते हैं तो उसमें कुछ भी होता है, दुख की घटना भी घटती है, वो भी हम एंजॉय करके आते हैं। तो उस प्रकार वैसे ही हमें साक्षी भाव प्रदान करता है, विटनेस बनाता है, दृष्टा स्वरूप हमें देता है। तो हमें तरीके सिखाता है कि कैसे हमें ये साक्षी भाव बनना है और कैसे समत्व भाव में आना है, मतलब बैलेंस में। तो ये भगवत गीता का एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है समत्व भाव और साक्षी भाव। समत्व योग भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार श्री मद भगवत गीता जो है, इसका जो ज्ञान है इसे राज विद्या कहा गया है, रॉयल ज्ञान, कि इसको जानने के बाद और कुछ ऐसा नहीं बचता है जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मुझसे परिचय कराता है, ये मेरे अंदर का कृष्ण को मेरे से मिलाता है, और जो हम सब चाह रहे हैं कि ये मेरे अंदर का कृष्ण मुझसे मिल जाए, पर हम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो बाहर हमें नहीं मिलेगा। बाहर हमें सिर्फ टेम्पररी आनंद या सुख की प्राप्ति होगी, और ये अध्यात्म हमें परमानेंट की बात कर रहा है, क्योंकि हम परमानेंट है, इसलिए हमें तभी पूर्णता की प्राप्ति होगी जब हम परमानेंट को हासिल कर लेंगे। अभी हम हर चीज टेम्पररी को हासिल करने में लगे, इसलिए हमें वो पूर्णता की फीलिंग नहीं आ रही। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू एक क्षत्रिय है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन कर। अब ये अध्यात्म में हम सबको 4 वर्ण में डिवाइड किया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये जो चारों वर्ण है ये जन्म से नहीं है, ये हमारी क्वालिटीज के ऊपर है। जैसे जो ब्राह्मण है उसमें ज्ञान देने की ताकत होती है, कोई भी चीज समझाने की ताकत होती है, तो उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। फिर क्षत्रिय, जैसे लीडरशिप की क्वालिटी या सिक्योरिटी, सुरक्षा दे सके हमें। तो आज की तारीख में जो हमें सुरक्षा दे रहे हैं, एक तो जो बॉर्डर पे जो सैनिक लोग तैनात हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमें सुरक्षित रख रहे हैं किसी तरीके से, तो ये हो गए क्षत्रिय। फिर वैश्य कौन है? जो बिजनेस, व्यापार करते हैं, और आज हमें घर घर तक जो चीजें सब अवेलेबल हो रही हैं वो उनके बदौलत हो रही, तो उनमें एक अलग ही आर्ट होता है बिजनेस करने का, उनको बोलते हैं वैश्य। और शूद्र, जो क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन फील्ड में होते हैं, उनको बोलते हैं शूद्र। तो जो आजकल काउंसलिंग होती है वो हम लोग यही देखते हैं बच्चों में कि कौन सी चीज हमारे में ज्यादा है, हम किस में अच्छे हैं, या हमारा शौक क्या है, रुचि क्या है, उस हिसाब से हम प्रोफेशन चूज करते हैं, उसको कहते हैं स्वधर्म। तो हम सब यदि अपने स्वधर्म में से काम करें तो हमें बहुत एक आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो मेरा निजी संस्कार है। पर अब जैसे अब हमारी एज ऐसी हो गई कि अभी प्रोफेशन तो हमें चूज नहीं करना है, पर हम कम से कम हफ्ते में जो भी ये मेरा स्वधर्म है उसको हम यूज करेंगे तो हमें अंदर से पूर्णता की फीलिंग आएगी, और उस स्वधर्म को हम सेवा में लगाएंगे तो डेफिनेटली हमें पूर्णता की और आनंद की फीलिंग आएगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि यदि ये ज्ञान में भी ऐसा कहा जाता है हर जगह कि हमें कंफ्यूजन होता है कई जगह कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो हमें एक सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हमें शरीर मिला है, तो ये शरीर का क्या धर्म है? सेवा और प्रेम करना, तो सेवा करना दूसरों की। फिर दूसरा, हम एक आत्मा है, अभी हमें समझ में आया, पर ये आत्मा तो हमें दिखाई नहीं देती, नहीं भी दिखाई देती तो हमें उस आत्मा का गुण पता है कि वो गुण है प्रेम और आनंद और शांति। तो कोई भी परिस्थिति हो उसमें अपने आत्मा के गुण को लागू करो, अपने शरीर के गुण को लागू करो। फिर आता है हमारा प्रोफेशन, हमारा व्यवसाय। तो जो भी हमारा प्रोफेशन है उसमें हमने ढंग से 100% पूरे अपने मन से उसमें काम करना चाहिए। फिर आते हैं हमारे रिलेशंस। हमारे दिन में बहुत सारे हम रिलेशंस अपनाते हैं, जैसे उठते से ही एक माँ का रोल हम अपनाते हैं, फिर वाइफ का रोल, फिर बहू का रोल, या बेटी का रोल, या सखी का, फ्रेंड का रोल। तो इन सब रोल को हमने अच्छे से निभाना चाहिए। यदि हमने इन सबको बहुत प्रेम से निभाया तो उससे हमें सुख चैन की नींद भी आएगी। पर हमने जेलिसी, द्वेष, फ्रस्ट्रेशन से निभाया तो हमें नींद नहीं आएगी, हमारी सेहत खराब होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये सबसे पहले तो ये जो आत्मज्ञान है ये हमारे मन को शुद्ध करता है, और हमारा मन शुद्ध होता है तो हम हर काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये भगवत गीता को एक माँ की उपाधि दी गई है। जैसे एक माँ को पता होता है कि बच्चे को क्या क्या चाहिए, वो बच्चे को खेल खिलौने भी देती है और उसको भोजन भी अच्छा देती है, दोनों चीजें देती है। तो उसी प्रकार ये भगवत गीता हमको संसारिक लौकिक सुख भी आनंद लेने को कहती है, और हमारा आध्यात्मिक, हमारी जो भूख है उसको भी पूरा करती है। इसलिए हमारे जीवन में बाहर तो हमें सब एंजॉय करना ही है, हम कर ही रहे हैं,
साथ साथ थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक खुराक लेते रहेंगे तो हमें वो तृप्त की फीलिंग आएगी, संतुष्टि की फीलिंग आएगी। तो अभी हमारा क्या रोल है? हमारा भी ये रोल है कि हर रोल ठीक से निभाना। जो भी रोल हमारा है, माँ का है, बहन का है, पत्नी का है, फ्रेंड का है, जो भी हमारा रोल है उसमें मिक्सिंग नहीं करना। एक रोल से दूसरे रोल में जब हम शिफ्ट होते हैं तो जैसे हम लाइट की बटन बंद चालू करते हैं, जैसे ही लाइट बंद की फटाक से वो बंद हो जाती है और दूसरा रोल हम शुरू कर सकते हैं। वैसे हमें ट्रेनिंग देता है ये अध्यात्म, ये भगवत गीता। फैन की तरह नहीं कि धीरे धीरे सब मिक्सिंग हो रही है, एक का स्विच ऑफ हुआ पर इसकी चीज मैंने दूसरे में मिक्स कर दी। कैसे? जैसे एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक व्यक्ति, उसको घर में थोड़ी देर हो गई, वाइफ ने नाश्ता थोड़ा लेट बनाया तो घर से लेट निकला तो थोड़ा सा परेशान, दुखी हुआ, फ्रस्ट्रेटेड। जब वो ऑफिस में पहुंचा तो नेचुरली ये टाइम से थोड़ा लेट पहुंचा, तो बॉस ने उसको थोड़ा सा डांटा कि आज तुम थोड़े लेट हो गए हो। थोड़ा सा ही डांटा, थोड़ा सा ऐसे कड़क वर्ड में बोला, डांटा भी नहीं। तो उसका मूड पहले से ही ऑफ था। बॉस ने ऐसा बोला तो वो और थोड़ा सा विचलित हो गया, थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगा। तो दिन भर जो उसने ऑफिस में काम किया उसमें भी उसने चिड़चिड़ाहट अपने सब सबऑर्डिनेट्स के साथ और मन खराब। और जब वो शाम को घर लौटा, उसने अपने घर की डोरबेल जब बजाई तो वाइफ को थोड़ा डोर तक आने में टाइम लग गया। तो जब वाइफ ने दरवाजा खोला तो वो उस पर थोड़ा गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। जब वो अपनी वाइफ पे नाराज हो गया तो वाइफ को भी थोड़ा गुस्सा आ गया कि अरे भाई, आ तो रही थी, किचन से यहाँ तक आने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। वाइफ को गुस्सा आ गया तो वाइफ ने क्या किया, इतने में उसके बेटे ने वाइफ से बोला, मम्मी मेरे को ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, आप एक्सप्लेन कर दोगे? तो उसने देखा कि ये तो इतना इजी सवाल है, क्यों नहीं आ रहा? तो जो माँ का रोल कर रही थी अभी, उसको गुस्सा आ गया क्योंकि ये गुस्सा ऑलरेडी पहले से भरा हुआ था। तो उसने वो बच्चे की पेंसिल उठा के बच्चे के ही सर पे ऐसे जोर से मार दी। इतना सा नहीं समझता है तुमको, सुबह से मैं समझा रही हूँ। ये सुन के बच्चे को भी गुस्सा आ गया। तो बच्चे ने, उसके पास एक पेट डॉग था, तो बच्चे ने ये पेन लेके उस डॉग को मार दिया। उस डॉग को मारा तो वो डॉग बिचक गया और वो डॉग दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ गया और फिर से डोर बेल बजी और जो भी दरवाजे पे था वो डॉग ने जो भी कुछ किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये पूरे हमने सीन में देखा कि एक छोटे से हमारे मूड ऑफ ने, एक छोटे से गुस्से ने पूरे एनवायरनमेंट, पूरा दिन हमारा खराब कर दिया और हमारे परिवार के 5 लोगों में हमने वो दुख, विक्षेप भर दिया, फ्रस्ट्रेशन भर दिया। तो हमने अपना रोल कि यहाँ गुस्सा हुआ, यही बात खत्म, आगे बढ़े, जो दूसरी जगह है हमने उस जगह पर जाके प्रेजेंट में रह के अपना काम करना चाहिए। तो रोल मिक्सिंग नहीं करना है। पर हम सबको इस बात का भी ठीक तरीके से नॉलेज नहीं है, तो हम इसका गुस्सा उस पे, उसका गुस्सा उस पे निकालते रहते हैं। तो हम 100% अपना रोल नहीं निभा रहे हैं और 100% हम रोल नहीं निभाएंगे तो रिजल्ट भी हमको 100% कैसे मिलेगा? पर हम चाहते हैं हमें 100% रिजल्ट मिले, पर वो नहीं मिलेगा क्योंकि हमने किया ही अंदर, हमने डिपॉजिट ही 100% नहीं किया है, तो हमें 100% नहीं मिलेगा। और इस प्रकार हमारा ये साइकिल चलता रहता है, हम दुखी होते रहते हैं और इन्हीं चीजों में हम उलझते रहते हैं। पर ये क्यों होता है? क्योंकि हमें अज्ञान है, हमें ज्ञान नहीं है। इसी के कारण हमें लगता है कोई भी स्थिति जो है वो सब मेरे हिसाब से चलना चाहिए और मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है मेरे हिसाब से चलना, क्योंकि ये पूरी सृष्टि में कितने लोग हैं, कितनी चीजें हैं और सबके हिसाब से सृष्टि चल रही है, सब अपने अपने गुणों में चल रहे हैं। सिर्फ मेरे हिसाब से तो कोई सृष्टि चल नहीं सकती और ये मेरे हिसाब से नहीं होती तो मुझे क्या होता है? स्वीकार नहीं होता वो रिजल्ट, तो क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो क्या होता है? मेरी बुद्धि, मेरी सोचने समझने की शक्ति सब शून्य हो जाती है और जब ये शून्य हो जाती है तो मेरे जो मनुष्य बिहेवियर में है वो गिरावट आ जाती है और गिरावट होकर हम क्या बनते हैं? मनुष्यता से हमारे में पशुता आ जाती है, हम पशुओं जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो कई लोग बोलते हैं मेरी गलती नहीं है, सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिला दिया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हमारे हाथ में एक चाय का कप है और हमें एक धक्का लग गया, तो क्या होगा? उस कप में से क्या गिरेगा? जो होगा वही गिरेगा। चाय होगी तो चाय गिरेगी, दूध होगा तो दूध गिरेगा। पर वही कप यदि खाली होगा तो उसमें से कुछ नहीं गिरेगा। तो हम दूसरों पे दोष देते हैं कि उन्होंने हमें दिला दिया, पर ऑलरेडी मेरे अंदर है, मेरी पास्ट बिलीफ सिस्टम, मेरे विचार वगैरह जो भी हमारा पुराना भरा हुआ है
वो ऑलरेडी मेरे अंदर है, इसलिए बाहर से जरा सा भी कोई धक्का लगता है वो ही बाहर निकलता है। तो अब हमें इस ज्ञान से ट्रेनिंग मिलती है कि जो भी हमारे अंदर जो नेगेटिव चीजें, क्रोध भरा हुआ है, उसको हम धीरे 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 अच्छी चीजों से भरना शुरू करते हैं, या यूं कह लीजिए उनको खाली करते हैं, ताकि कोई भी परिस्थिति आए तो मेरे अंदर से ऐसी भावनाएं नहीं निकले। तो बाहर से हमें कोई कुछ नहीं देता, सब हमारे मन की बात है, हमारे अंदर की बात है। क्योंकि अभी मन हमारा फिट नहीं है, मन तंदुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने बाहर तो अपना शरीर बहुत अच्छी चीजें खा पी के बहुत स्वस्थ बना लिया, डाइट ली, डाइटिशियन से बात की, पर हमारा मन जो ढीला ढाला है, अनफिट है, कोई फिटिंग नहीं है, वो हमारा चल रहा है कैसा भी। पर हमारे कपड़ों में जरा भी फिटिंग में गड़बड़ हुई तो हम इमीडिएट भागते हैं टेलर के पास या खुद सुई धागा लेके उसको फिट करते हैं, पर मन को हमें फिट करना आया ही नहीं अभी तक। पर अब इस ज्ञान के सहारे हम अपने मन को फिट करते हैं। तो आगे ये श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसलिए अभी जो तुम्हारा रोल है कि अपने कर्तव्य पे ध्यान दो और अपने जो भी कर्तव्य हैं उनको करो, क्योंकि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो अर्जुन आगे की बात बोलने लगा ना कि इतने लोग मारे जाएंगे, इतने मेल मेंबर्स मारे जाएंगे, स्त्रियां ज्यादा रह जाएंगी, हमें पिंडदान कौन देगा, मुझे पाप लगेगा, फिर ऐसे राज्य को लेकर तो मैं कुछ आनंद नहीं, खुशी नहीं होगी मुझे। तो बोले कि तुम्हारा जो रोल है अभी सिर्फ कर्म करने का है, फल तेरे हाथ में नहीं है। फल आएगा जरूर, हर कर्म का फल है, कोई भी रिएक्शन जो होता है उसका, कोई भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन जरूर होता है। तो आज जो भी हमें परिस्थितियां आ रही हैं वो हमारे कोई ना कोई एक्शन के कारण आ रही हैं, ऐसे ही हमारे में कोई परिस्थिति सामने नहीं आ रही, तो फल हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने क्या करना चाहिए फिर, मेरे हाथ में नहीं है फल, तो तू सिर्फ अपने कर्मों पर फोकस कर। तो यहाँ पर ही श्री कृष्ण जो दूसरे अध्याय का 47 श्लोक बोलते हैं, जो हम सबको अच्छे से पता है, पर उसका हमें एक ही पाठ पता है, जो पूरा श्लोक बोलते हैं, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगो स्वकर्माणि। मतलब तू कर्म पर पूरा 100% ध्यान दे, तू फ्यूचर के बारे में मत सोच, अभी 100% जो कर्मों में ध्यान देगा तो एंजॉय भी करेगा उस कर्म को, पर फ्यूचर का सोचेगा, क्योंकि फ्यूचर तेरे हाथ में है ही नहीं, फ्यूचर बहुत सारी दूसरी चीजों पे डिपेंड करता है। कर्म कैसे किया है वो तो है ही, साथ साथ दूसरी चीजों में, जैसे हमारा पास्ट का क्या है, क्लाइमेट कैसा है, सामने वाला कौन है, परिस्थितियां कैसी है, आप देखना बहुत सारी चीजों पर फल डिपेंड करता है। तो फल पूरा तेरे हाथ में है नहीं, तो तू कंट्रोल नहीं कर सकता फल को। तू क्या कर सकता है, सिर्फ कर्म अभी 100% पूरे ध्यान से, मन से अपना उस कर्म पर ध्यान दो। और आगे कि न तो तू कर्म से आसक्त हो, करने से या ना करने से। तो ये जो आसक्ति है, हमें पॉजिटिवनेस हो जाती है कि मेरा कर्म है, मुझे ही मिलना चाहिए, और किसी को वो ड्यूटी मिलती है तो हमें बुरा लगता है। तो ये आसक्ति के लिए भी हमें तैयार करते हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो पर हमारी तो आदत है, बार बार हम पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं, हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं है, ज्यादा पास्ट में रहते हैं। तो ये जो भगवद गीता है हमें प्रैक्टिस कराती है प्रेजेंट में रहने की, अपने मन को ठहराव दे के फोकस कराती है प्रेजेंट में कैसे रहना। तो 5th 6th अध्याय में बहुत सारा ऐसे एक्सरसाइज बताई है कि कैसे अपने मन को हमें प्रेजेंट में रखना। प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, बहुत सारी एक्सरसाइज, और ज्ञान से भी हमें समझ आता है कि ये सत असत क्या है, तो हमें समझता है कि हमें प्रेजेंट में रहना कितना जरूरी है। क्योंकि जो पास्ट है वो तो बीत गया, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम ज्यादा पास्ट में जाएंगे तो हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। पास्ट को एक डस्टबिन की जैसे कहा जाता है, और फ्यूचर का हमें ज्यादा पता नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। तो जो प्रेजेंट है वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रेजेंट का नाम ही प्रेजेंट है, ये गिफ्ट है हमारे पास। तो जो पास्ट और फ्यूचर को बांध के रखता है प्रेजेंट, जो हमारे हाथ में है, प्रेजेंट में रह के हमें काम करना है। उसी प्रकार से बोलते हैं जो दो हमारे में जो थॉट आते हैं, या तो पास्ट के आते हैं या फ्यूचर के आते हैं, मतलब भूतकाल के आते हैं या भविष्य काल के आते हैं। तो इन दोनों के जो बीच की बात है, दो थॉट्स के बीच में जब हम आते हैं, जब हमारे में कोई थॉट नहीं रहता, तो वो होता है प्रेजेंट में। और ये प्रेजेंट ही प्योर कॉन्शियसनेस है, प्रेजेंट ही आत्मा है, प्रेजेंट ही भगवान है। तो इस प्रेजेंट को हम बहुत अच्छी तरीके से यूज करें। जैसे कहा जाता है जो पास्ट है वो तो टिश्यू पेपर की तरह है, जो फ्यूचर है वो क्वेश्चन पेपर की तरह है, पर जो प्रेजेंट है वो न्यूज़पेपर की तरह है।
तो हमने इस प्रेजेंट का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। और कहा जाता है वर्तमान का हर क्षण आनंद से परिपूर्ण है, तो इसी को जागरूकता कहते हैं। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे पेशेंस के साथ, मतलब वर्तमान में रह के सकारात्मक सोच के साथ, धीरजता के साथ और नित्य निरंतर इसमें लगे रहेंगे तो हमें जरूर उस आनंद की प्राप्ति होगी। पर आज जो हमारी परिस्थितियां हैं, आज जो हम हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं आज तू और जो मैं है, हमारी ये जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, ये सब हमारे पास्ट कर्मों के कारण है। यदि हमें ये भी समझ में आ जाए कि आज जो भी कुछ हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये परिस्थिति या किसी ना किसी हमारे पास्ट एक्शन के कारण है, इसलिए वो रिएक्शन दिख रहा है। रिएक्शन है तो एक्शन कहीं ना कहीं होगा पास्ट में। यदि हमें नहीं भी याद आ रहा है, पर याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है बहुत पुराने हों, तो बोलते हैं ना कर्मों की गति गहन है, इसलिए हम पास्ट में जाकर देख नहीं सकते हैं। ये हमें भी एक और ये भूलने की वो दी है, ताकि हम ये पास्ट का भूल जाए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा आगे। तो जब हमें ये सिद्धांत समझ में आ जाता है तो हम दूसरों को ब्लेम नहीं करते हैं अपनी परिस्थितियों का। नहीं तो यूजुअली हमारे में एक टेंडेंसी होती है, मेरी जो आज खराब परिस्थिति है इसका जिम्मेदार वो है, इसका जिम्मेदार वो है। तो जब हमें ये फिलॉसफी, ये सिद्धांत समझ में आ जाता है तो हम किसी को ब्लेम नहीं करते और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेती हूँ। तो ये जो आज मेरे सामने है इसे कहा जाता है प्रारब्ध। तो जो भी आज हमारे सामने है वो है प्रारब्ध, जो है पास्ट कर्मों के हिसाब से हमें मिल रहा है। और अब हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में प्रेजेंट है कि जो भी परिस्थिति मेरे सामने आए उसे प्रेम से पहले तो स्वीकार कर लूं कि हाँ ये मेरे ही कोई कारण के कारण आई होगी, और जो भी उसका सामना करना है बहुत ही विनम्रता से, ज्ञान के साथ में उसका सामना करूं, जिसको बोलते हैं पुरुषार्थ। तो हमारे हाथ में है पुरुषार्थ करना। प्रारब्ध समझा, पुरुषार्थ समझा, स्वीकार भाव से, शांति से और अच्छे उद्देश्य से। तो कृष्ण अर्जुन को यहाँ यही बोलते हैं कि अपने मन को शांत कर और युद्ध कर। तो मन को शांत करना बोला है और युद्ध करना, तो इसी को बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्मणि, मतलब तू योग में स्थित हो, बैलेंस में स्थित रहे और कर्म कर। तो हमें भी यही बताया जा रहा है कि तेरे उद्देश्य क्या है, तेरे मन में विचार क्या है, वो डिफाइन करता है कि कर्म श्रेष्ठ है या नहीं है। पर हम बाहर एक्शन देख के समझते हैं कि कर्म श्रेष्ठ है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, आप 3 व्यक्तियों को देख रहे हो। एक व्यक्ति दान कर रहा है, एक व्यक्ति भोजन बना रहा है, एक व्यक्ति जो है कसाई है, प्राणियों को काट रहा है, मार रहा है। तो 3 व्यक्ति जो आए, दान कर रहा है, एक भोजन बना रहा है और एक कसाई। तो हमें लगेगा जो कसाई है उसके कर्म सबसे बुरे हैं, पर अंदर भाव कैसा है किसका, वो डिसाइड करेगा कि कर्म श्रेष्ठ है या नहीं। तो जो दान दे रहा है, यदि उसके मन में है कि कहाँ मुझे ये लगा दिया दान में, मेरे ये ट्रेजरर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने जबरदस्ती मेरे से दान दिला रहा है, मेरे को कहाँ लगा दिया, तो हम समझे उसके भाव कैसे हैं, भले ही बाहर से वो दान कर रहा है। दूसरा जो भोजन बना रहा है, लोगों को लगता है भोजन बनाना क्या बहुत ही छोटा सा काम है, वो तो सभी कर लेते हैं। पर यदि वो भोजन बनाते हुए भजन कर रहा है, उसके भाव बहुत अच्छे हैं कि ये भोजन को ग्रहण करके मेरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो ये बहुत अच्छे भाव हैं। तीसरा जो कसाई है, वो जो प्राणी को कट कर रहा है, उसके मन में यदि ये भाव है कि मैं इसको किस तरीके से कट करूं ताकि इस प्राणी को कम से कम दुख हो, कम से कम दर्द हो, तो सबसे अच्छे भाव किसके हुए? जो दान कर रहा है उससे भी अच्छे कसाई के भाव हुए। तो ये भाव हमें बताता है कि हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं या कैसे हैं। पर हम क्या होता है, दूसरों के कर्म देखते हैं, तो हमें दूसरों का नहीं देखना है, हमें अपनी चेकिंग करना है कि मेरे भाव कैसे हैं, हमें दूसरों के एक्शन नहीं देखना है। यदि भाव शुद्ध होंगे तो हमारे कर्मों में भी श्रेष्ठता आएगी। तो कैसे करें अपने इन भावों को शुद्ध? तो पहले तो हमें समझना है कि ये हमारा जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या खाना पीना मौज करना, पढ़ाई कर लो, फिर एक जॉब कर लो, फिर एक शादी कर लो, परिवार कर लो, और उसके बाद बस फिर बच्चों के बच्चे देखो और उनको मिन्नतें करो कि अब अपना परिवार बढ़ाओ ताकि मैं सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं, मैं अपने पड़पोते का मुंह। ये है क्या मेरे जीवन का उद्देश्य? तो इस चक्कर में हम अपनी भी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और आज जमाना बहुत बदल गया है,
तो हम उस जनरेशन का सोच भी नहीं सकते हैं कि वो लोग, उनके मन में क्या जा रहा है, और उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी डेस्टिनी है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये है, अध्यात्म तो ये सब बात ही नहीं कर रहा है, वो तो ये बात कर रहा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य, हमें ये मनुष्य जीवन ही इसलिए मिला है कि हमारे पास मन बुद्धि है मनुष्य के पास, तो अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए मिला है। क्यों हम सब बोलते हैं ना हमें मोक्ष चाहिए, हम लोग तो नहीं पर हमारी सीनियर जनरेशन के मुंह से हमने ये शब्द बहुत सुना था कि मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। ये मोक्ष क्या होता है? ये मोक्ष होता है ये जीवन मरण के साइकिल से ही मुझे छुटकारा मिल जाए। एक ना एक दिन हम सबको मिलेगा, पर उसके लिए तो बहुत टाइम है और सबकी अपनी अपनी यात्रा है, किसको कितना टाइम मिलेगा। पर उस मोक्ष से भी पहले एक और जो जूनियर चीज आती है, वो आती है मुक्ति, जो हम सुनते हैं कि अरे मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। मुक्ति तो ज्यादा नहीं, आजकल लोग बोलते हैं मुझे शांति चाहिए। तो ये शांति कैसे आएगी? ये शांति तभी आएगी जब हम ज्ञान से अपनी जो सब परिस्थितियों का सामना बहुत सहजता से, स्वीकार भाव से करेंगे। मेरे ये दुख सुख जो रोज आते हैं और मैं रोज छोटी छोटी चीजों में परेशान होती हूँ, वो जब खत्म होएगा तब ये जीते जी मुक्ति आ जाएगी हमारे जीवन में, जीते जी शांति आएगी। ये एंड में करने की बात नहीं है। इसीलिए तो इस प्रकार ये जो आध्यात्मिक यात्रा मेरी कैसे शुरू होगी? ज्ञान से। जब मैं ज्ञान लूंगी, ज्ञान से हम कर्म करेंगे, और वो जो कर्म जो अभी तक हम स्वार्थ भाव से कर रहे थे, तो हमें ज्ञान से समझेगा कि हमें निस्वार्थ भाव से करना है। और धीरे धीरे जब वो ज्ञान गहरा होता जाएगा तो निस्वार्थ से मैं परमार्थ की तरफ बढ़ूंगी। तो वो भी एक मंजिल है परमार्थ, पर अभी पहले मैं स्वार्थ से निस्वार्थ की तरफ तो बढ़ूं, और फिर निस्वार्थ भाव से करते करते हर कर्म को मैं यज्ञ की तरह करूं, पूजा की तरह करूं। तो इस प्रकार हमारी उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति। हम अहंकार रहित होंगे, अहंकार खत्म होगा, आसक्ति खत्म होगी। ये एक लंबी साधना है, एक दिन साल में, एक महीना करके या एक दिन करके नहीं होता है। रोज हमें छोटा छोटा बेबी स्टेप्स लेते रहना है। पर अभी तो हम बहुत ही स्वार्थ में हैं, इतनी आसक्ति है, इतना अहंकार है। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी समझाते हैं कि कैसे हम कितनी स्वार्थी हैं हम, और कैसे हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ अपना देखते हैं। तो ये एक दृष्टांत इस प्रकार है। एक आर्किटेक्ट था, वो रिटायर हो रहा था। तो उसके बॉस ने बोला कि तुम्हारे रिटायरमेंट को 3 महीने बाकी हैं, तो ये तुम 3 महीने में एक अच्छा सा फ्लैट तैयार कर दो मेरे लिए। तो आर्किटेक्ट ने कहा ठीक है, और वो अपने काम में जुट गया। 3 महीने पूरे हुए, फ्लैट तैयार हुआ, और वो फेयरवेल पार्टी का दिन आया जब इस आर्किटेक्ट को फेयरवेल दी जा रही थी। जब फेयरवेल पार्टी खत्म हुई तो वो जो बॉस थे, उन्होंने उस फ्लैट की चाबी इस आर्किटेक्ट को दी कि ये तेरा गिफ्ट है इस ऑफिस की तरफ से। तो उस आर्किटेक्ट को बहुत बुरा लगा अंदर से। क्यों बुरा लगा? उसको तो फ्लैट मिला था। उसको लग रहा था कि यदि ये मुझे पता होता कि ये मुझे मिलने वाला है तो मैं इसको बेस्ट बनाता, पर मैंने तो बहुत ही अनमने मन से बना दिया कि जल्दी जल्दी बनाओ, काम खत्म करो। तो ऐसे ही हमारा है, हमारा मन भी ऐसा ही है। दूसरों के लिए हम, पर जब मेरे लिए करना होता है तो हम बेस्ट करते हैं। तो हर कर्म में ऐसा करूं जैसा मुझे चाहिए, मैं अपने लिए कर रही हूँ। तो जब हमारे में ये भाव आएगा तो यही कर्मों में पूजा है, इसी को पूजनीय कहा जाता है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? जरूर पॉसिबल होगा ये ज्ञान से। जब ज्ञान से समझकर हम हर कर्म अच्छे से करेंगे, निस्वार्थ भाव से, यज्ञ की तरह, तो हम योगी कहलाएंगे। तभी कहा जाता है कर्म योगी। तो हर कर्म को यज्ञ की तरह करेंगे, और जो भी फल आएगा यज्ञ या पूजा में, जो भी फल आता है हम उसको कैसे लेते हैं? प्रसाद की तरह। तो जो भी ये फल आएगा इससे, उसे मैं प्रसाद की तरह लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि फल में मेरी ज्यादा कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। मेरा सिर्फ काम है बेस्ट तरीके से अपना कर्म करना। तो इस प्रकार यहाँ तक हमने देखा, ये ज्ञान योग बताया है। ज्ञान योग से हमें सत असत का डिफरेंस पता चलता है कि सत मतलब परमानेंट क्या है, टेम्पररी क्या है, और हम स्वार्थ से निस्वार्थ और निस्वार्थ से परमार्थ की तरफ चलते हैं। सेल्फिश से अनसेल्फिशनेस और अनसेल्फिशनेस से सेल्फलेस की तरफ बढ़ते हैं। हमारी लोगों को देखने की नजर बदल जाती है, हर परिस्थिति को देखने का हमारी दृष्टि बदल जाती है। हमारे में प्रेम भाव आने लगता है। प्रेम भाव कैसे? जब हमें ज्ञान से पता चलता है कि हम सब आत्म स्वरूप हैं, तो हमें एक प्रेम भाव आता है, जो कि भक्ति जिसे कहते हैं। तो ये भक्ति योग का मुझे साथ मिलता है। और कर्म तो हम कर ही रहे हैं, तो ज्ञान और भक्ति से जो मैं कर्म कर रही हूँ
तो हम हो गए कर्म योगी। तो इस तरह ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों का मेरे साथ रहता है। और ज्ञान से हमें ध्यान समझ में आता है कि ये ध्यान क्या है। हर कर्म को 100% करना, प्रेजेंट में रह के अपने मन को शांत करना, ये है ध्यान योग। ध्यान योग आता है, फिर समत्व योग, बैलेंस में रहना मुझे आ जाता है, संयम में आ जाता है, तो ये समत्व योग। और जब ये सब योग मेरे पास आने लगते हैं, मैं इसे प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करने लगती हूँ, तो मुझे और जानने की इच्छा होती है कि ये ज्ञान है क्या, ये सत्य है क्या, ये असत है क्या। और ये सब करते करते मेरा आत्मबल बढ़ता जाता है और मैं एक भोगी से योगी बन जाती हूँ। तो इस तरह हमारी जो यात्रा है भोगी से योगी बनने की और कुछ जानने की, मैं ये शाश्वत आत्मा कैसे हूँ, मैं सर्वज्ञ कैसे हूँ, मैं सर्वशक्तिमान कैसे हूँ, ये सब मुझे जागृत होती है, एक जिज्ञासा होती है जानने की, जो एक ज्ञानी की क्वालिटी बताई जाती है। पर हमें तो ये आदत ही नहीं है, हम तो अपनी पुरानी आदतों में इतने कंफर्टेबल हो गए कि अब ये सब पढ़ना और करना तो हमें बहुत मुश्किल लग रहा है। तो मुश्किल तो बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं, जैसे सबसे मुश्किल है पैसा कमाना, दूसरा मुश्किल है हम इतने बड़े बड़े अपने घरों में कार्यक्रम करते हैं, वो भी सब मुश्किल थे, हमने वो भी किए। क्यों किए? क्योंकि हम इन सब की वैल्यू जानते हैं, हम पैसे की वैल्यू जानते हैं, हम सब रिश्तेदार, अपने सब कार्यक्रम जो हमारे कर्तव्य हैं उन सब की वैल्यू जानते हैं, इसलिए किए हैं। तो अब हमें अपनी भी वैल्यू पता चल गई कि ये हमारी वैल्यू क्या है, हम कौन है, हम आत्मा है। तो इस ज्ञान से अब हम अपने आप को और जानेंगे, श्रवण मनन करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, नित्य निरंतर सततम एक शब्द आता है, मतलब कंटिन्यूअसली हम लगे रहेंगे। और जब हमारा ये अभ्यास कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो हमें आनंद, शांति और पूर्णता की प्राप्ति अवश्य होगी। पर ये क्यों करना है मुझे? ये इसलिए करना है क्योंकि हमने सबने अभी तक की लाइफ में बहुत कुछ फ्री में लिया है, तो हम ऋणी हैं इस प्रकृति के। प्रकृति में सब आ जाते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे गुरु भाई, हमारे सखी सहेलियां, और ये पूरी प्रकृति जो 5 तत्व हैं जिससे मेरा शरीर बना है, उन सबके हम ऋणी हैं। तो अब हमें पे बैक की हमें सेवा करनी है। पे बैक कैसे करना है? सेवा से करना है, तो हम सेवा में लगेंगे। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस करते रहेंगे तो हमारी आदत जरूर बदलेगी। जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि 21 दिन तक कोई भी चीज करो तो हमारी आदत बदल जाती है, क्योंकि वो ब्रेन में वो पैटर्न बन जाता है। तो हम 21 दिन करेंगे बिल्कुल तपस्या, और हम तपस्या भारी वर्ड है, प्रैक्टिस करेंगे तो हम जल्दी अपनी आदत में बदल पाएंगे। अब ये भी कहा जाता है कि हम दिन भर में करीब 1000 मिनट 1000 मिनट हम जागते हैं, तो उन 1000 मिनट में से हम 10 मिनट अपने लिए निकालें दिन भर में। और सुबह जागते ही पहले मैं अपने आप से ये वादा कर लूं कि मेरा आज दिन भर में मेरा कैसा बिहेवियर रहेगा। सिर्फ एक ही चीज पे करना कि मैं आज सबसे जवाब प्रेम से दूंगी। तो जो आप 10 बार इरिटेट होके देते थे, 2 बार भी आपने कर लिया या 1 बार भी प्रेम से दे दिया तो आप जीत गए, आपकी विक्ट्री हुई। दूसरे दिन और उसको 2 करने की कोशिश करना, हफ्ते भर में 3 करने की कोशिश करना। तो धीरे धीरे ऐसे करोगे तो आपको अपने में प्रोग्रेस दिखेगी। वो प्रोग्रेस ही आपका सर्टिफिकेट है, बाहर से लेने की किसी से जरूरत नहीं है। आप ही को पता चलेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आप आनंद में रहेंगे। घर के लोग आपसे पूछने लगेंगे आप इतने खुश क्यों हो, तो आप बता नहीं पाओगे उनको ये, क्योंकि ये शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं बारिश में या ठंड में हमारे दरवाजों में से आवाज आने लगती है, तो हम क्या करते हैं? 2-4 बूंद तेल के डाल देते हैं, बस उतना ही, किंचित किंचित बोलते हैं, बस उतना ही हमें अध्यात्म चाहिए अपनी डेली प्रैक्टिस में, और वो 10 मिनट काफी होते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमने अवश्य करनी चाहिए। तो अब एक छोटी सी स्टोरी मैं और सुनाती हूँ जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये स्टोरी है एक बल्ब की, एक लाइट की, जिसका नाम है सुनहरी। और ये एक सुनहरी जो बल्ब है, ये एक मंदिर में लगा हुआ है भगवान की मूर्ति के ऊपर, और इसका प्रकाश अति सुंदर है, दूर दूर से इसका प्रकाश दिख जाता है। तो गांव से जिस शहर में ये मंदिर था, दूर दूर के गांव भी वो प्रकाश देखकर मंदिर में आते थे दर्शन करने के लिए। तो इस जो सुनहरी नाम का जो बल्ब है, इसको अपने ऊपर बहुत अहंकार था कि मेरा प्रकाश इतना अच्छा है कि मेरे प्रकाश को देख के दूर दूर से लोग आते हैं। तो जो मंदिर में जो दूसरे आजू बाजू बल्ब लगे थे,
उनको वो बहुत उनका हंसी मजाक करती थी, उनका मजाक उड़ाती थी कि देखो मेरी पोजीशन तो कितनी अच्छी है, भगवान के ऊपर मैं लगी हूँ और तुम लोग देखो सिर्फ साइड में कॉरिडोर में हो। और उसमें से एक बल्ब था जिसका नाम था धुंधली। वो जो धुंधली थी उसका प्रकाश बहुत कम था, तो उसको टॉयलेट में लगा के रखा था, तो उसकी वो बहुत मजाक उड़ाती थी कि तेरी तो देख नसीब क्या है, तुझे तो वो टॉयलेट में लगा के रखा है। तो ये जो धुंधली थी इसको थोड़ा ज्ञान था, तो ये हमेशा सुनहरी को समझाती थी कि देख इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, जिसको जहां रखा है अपनी काबिलियत के हिसाब से, ड्यूटी के हिसाब से वैसा ठीक है, इतना अहंकार नहीं कर और किसी की बेइज्जती नहीं करना, किसी की इतनी हंसी नहीं उड़ाना। पर सुनहरी, उसको इतना अहंकार था, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, तो उसकी किसी से भी जमती नहीं थी, तो अपने अकेली रहती थी, रमती थी, अपने अहंकार में रहती थी और इन सब से किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो जो मंदिर का पुजारी था, उनका बेटा आया जापान से, बोलने लगा पिताजी ये जो सुनहरी लगी हुई है बहुत साल हो गए, अब मैं ये जापानीज लाइट लाया हूँ, अपन इसको लगाते हैं, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। तो सुनहरी को निकाल दिया गया वहां से और दूसरा बल्ब लगा दिया। तो बोला ये सुनहरी का प्रकाश तो बहुत है, इसको कहीं ना कहीं यूज कर लेना चाहिए। तो वो बेटे ने बोला कि पिताजी आजकल बुजुर्ग लोग बहुत आते हैं मंदिर में, तो टॉयलेट में अच्छा प्रकाश चाहिए, तो इसको टॉयलेट में लगा दिया जाए। तो उसको टॉयलेट में लगा दिया। अब इतना पोजीशन उसकी गिर गई, तो ये सुनहरी तो इतनी डिप्रेशन में आ गई, बिल्कुल उसकी तो बोलती बंद हो गई, और जो धुंधली थी उसको निकाल के कहीं भी एक साइड में लगा दिया। तो अब ये डिप्रेशन देख के धुंधली ने फिर इसको ज्ञान देना शुरू किया सुनहरी को कि देखो सुनहरी, इतना तुम दुखी मत हो, अब सबका अपना अपना टाइम है और तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम्हें रख दिया गया है, और हमारे हाथ में नहीं है कि कौन कहाँ बैठेगा। ये जो पुजारी है इस मंदिर का, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज को कहाँ लगाना चाहिए, पर हम सब जुड़े एक ही तार से हैं। हम देखो एक ही इलेक्ट्रिक बोर्ड के सब अलग अलग लोग हैं, हम सबकी शेप साइज अलग है, प्रकाश कोई 0 वोल्ट का है, कोई 100 वॉट का है। तो तू इसके ऊपर दुखी मत हो, डिप्रेस, अपना एक ही काम है, जहां आपको रखा है वहां बेस्ट अपना शॉट दो। जैसे एक प्लेयर देता है खेल के मैदान में, जैसे स्टेज पर एक आर्टिस्ट देता है ताकि सब तालियां बजाएं, देखने में मजा आए, उसी प्रकार हमने जहां हमको रखा है वहां बेस्ट अपनी ड्यूटी करो, दुखी मत हो कि मुझे कहाँ रखा है। तो इस प्रकार उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान आने लगता है, वो डिप्रेशन से बाहर आने लगती है। 6 महीने होते हैं, धुंधली उसको और ज्ञान देती है कि अपनी लाइफ में ना शिकायत नहीं करना चाहिए। तो उसको बताया गया कि जब ऐसे भगवान बोलते भी हैं कि संसार में शिकायत नहीं करना चाहिए, दूसरा तुझे इस संसार में भेजा है ना, यहाँ एंजॉय कर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई लोगों को ये लगता है कि ये आध्यात्मिक पढ़ाई जो है इंजॉयमेंट खत्म करा देगी, हमारे कर्म हमारी रुचियों से हमें हटा देगी, इस तरीके से लोग हैं। तो देखो कर्म करने के लिए तो मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान खुद अर्जुन को बोल रहे हैं तुम अपना कर्म करो, तो कर्म करने के लिए हमें मना नहीं कर सकते। दूसरा एंजॉय करने के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि 11वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अपना कर्तव्य कर्म करो और इस राज्य को एंजॉय करो, तो हमें एंजॉय करने को मना नहीं कर सकते। लोगों को लगता है इच्छा करना मना कर देंगे, तो जब इच्छा ही नहीं होगी तो कर्म कैसे करेंगे, तो कर्म करने के लिए इच्छा जरूरी है, तो इच्छा भी हमें नहीं रोक सकते। तो फिर क्या रोकते हैं, बस ये है कि ये बोलते हैं तू आसक्त मत होना किसी से, तू जा एंजॉय कर, शिकायत मत कर किसी चीज से, और ये जो सब चीजें तुझे मिली है टेम्पररी मिली है, इसकी सुरक्षा करने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए तू आसक्त मत होना। और चौथी चीज बोली है पे बैक पॉलिसी, जब तुझे बुलाया जाए वापस आना। तो हमें दुविधा लगती है, तो इसलिए अपना जो पूरा रोल हम अच्छे से करेंगे तो वापस जाने की भी हमारी तैयारी, हम फुलफिल्ड रहेंगे तो मजे से जाएंगे। और दूसरा पे बैक का एक और जो मुझे लगता है कि रिटर्न बैक, हम सेवा से कर सकते हैं, अपने ऋण उतार सकते हैं, तो ये पे बैक पॉलिसी। इसलिए तू शिकायत मत कर, तू एंजॉय कर और अपना बेस्ट शॉट दे। ये हमारे हाथ में है ही नहीं कि हमें कहाँ रखा जाए, हमारी काबिलियत के हिसाब से हमें परफेक्ट जगह रखा गया है, तो रजा में राजी रहना। तो इस प्रकार इस स्टोरी से हमें समझ में आता है कि कैसे हमें अहंकार रहता है और हमारी पोजीशन बदलती है, हमारी बदलती रहेगी पोजीशन, तो हमें दुखी नहीं होना है। अब कुछ 1 साल बाद वो पुजारी का बेटा वापस आता है और बोलता है पिताजी ये लाइट इतना मजा नहीं आ रहा है,
वो जो पुरानी थी सुनहरी, उसी को वापस लगा दिया जाए। तो अब तक तो वो सुनहरी बहुत ज्ञान में पक्की हो गई थी, और अब सुनहरी को निकाल के फिर से उसकी जगह पर भगवान के ऊपर लगा दिया गया। और अब फर्क ये देखा गया कि उस सुनहरी में समत्व भाव आ गया था, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे एक चीज अच्छे से याद रही, मुझे मेरी ड्यूटी बेस्ट करनी है जहां भी मुझे रखा जाए, चाहे टॉयलेट में चाहे भगवान के ऊपर। और वो अब सबका आदर करने लगी थी, क्योंकि हम सब एक ही तार से जुड़े हैं, तो हम पूरा एक ही कुटुंब है, वासुदेव कुटुंबम। तो इस तरीके से हमें भगवान, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। जैसे विभूति योग आप देखेंगे तो बताते हैं भगवान अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हर चीज में मैं कैसे मौजूद हूँ, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी, मैं मूल कारण हूँ सबका। तो इस तरीके से हमें ये बताया जाता है कि कैसे हम सब एक हैं, एक ही खानदान के हैं। तो आगे पर हम लोगों में अहंकार बहुत होता है, हमें लगता है कि भगवान को कुछ समझता ही नहीं है। मतलब किसी को भी हमें लगता है सबसे ज्यादा तो ज्ञान हम ही को है, हम ही परफेक्शनिस्ट हैं। तो इस उपलक्ष्य में मैं एक और दृष्टांत आपको सुनाऊंगी, जहां ये बताते हैं कि एक व्यक्ति था, वो एक ऐसी मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो वो देखता है कि पतली पतली बेलों पे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए। तो उसको लगता है भगवान भी कैसा है, इतनी पतली पतली बेलों पे इतने बड़े बड़े तरबूज लगा दिए हैं। वो बेल में ताकत भी नहीं है इतने बड़े बड़े तरबूज को रखने की। फिर वो आगे चलता है और वो देखता है आम का बड़ा वृक्ष और छोटे छोटे आम, वृक्ष के हिसाब से आम छोटे छोटे। तो देखो भगवान को कुछ नहीं समझता, पतली पतली बेलों पे बड़े बड़े तरबूज और बड़े बड़े पेड़ों पे छोटे छोटे आम। वो आम के पेड़ के नीचे गुजर ही रहा था कि उसके सर पर एक आम आके टूट के गिरा। जैसे ही उसके सर पे आम टूट के गिरा, उसको समझ गया कि क्यों पतली बेल पे तरबूज है और क्यों वो बड़े वृक्ष पे छोटे छोटे आम है। और उसको तभी ज्ञान हो गया कि जो परमात्मा है वो सही है, उसने सब चीज बहुत ही सुनियोजित तरीके से डिजाइन करके बनाई है। तो इस प्रकार यह जो हमारी नेगेटिविटी है, अशुद्धि है, ये ज्ञान से समाप्त होगी। पर ये ज्ञान हमको मिलेगा कहाँ से? तो ये ज्ञान मिलेगा हमें सत्संग से, अच्छी पुस्तकों से। हम सब भारतवर्ष में तो पुस्तकों की कोई कमी नहीं है और बहुत सस्ती मिलती हैं, सत्संग हर जगह चलते हैं। तो हम सब इन सत्संगों का लाभ उठाएं और अच्छी पुस्तकें पढ़ें। मैं एक और दृष्टांत बताना चाहूंगी सत्संग के लिए। एक कपल था, उनका नाम था विष्णु और उषा। तो ये जो विष्णु जी थे, इनका जॉब छूट गया था बहुत साल से, 5-6 साल से उनके पास कोई जॉब नहीं था। तो उन्होंने कहा, ऐसे ही बैठे रहते थे घर में, तो उनकी वाइफ को थोड़ा सा गुस्सा आया, जैसे स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें ट्राई करना चाहिए कोई अच्छे जॉब के लिए। तो उसकी वाइफ ने उसको 500 के करीब रुपए दे दिए और बोले कि अब तुम जाओ, और जब तक कोई जॉब नहीं मिले, कोई कमाई नहीं हो, आना मत घर में। तो विष्णु जी निकल गए, अब क्या कर सकते थे, वाइफ का हुक्म था ये। तो जब वो निकले बाहर, तो अब ये 500 में क्या करूं क्या करूं। तो उन्होंने देखा कि दूर शहर में बहुत लाइटिंग दिख रही है। तो जब लाइटिंग दिखती है वो मेले जैसी लाइटिंग, तो उसको लगा कि कहीं मेला लगा है। तो फटाफट सोचा चलो मेले में जाता हूँ, एंट्री तो फ्री रहती है गांव में यूजुअली मेले में। तो वो मेले में जाता है, तो एक स्टॉल लगा रहता है, वहां देखता है कि लिखा है कि 100 रुपए में एक वचन। तो उसको लगता है चलो एक वचन लेके ट्राई करते हैं। तो 100 रुपए का एक वचन लेता है। तो वो एक वचन लिखा रहता है साधुओं की सेवा करना। तो उसको अच्छा लगा, सेवा भाव सुनकर ही हमें मन में अच्छा लगता है, तो उसको लगा साधु की सेवा करना अच्छा है। कुछ देर रुका, फिर उसने सोचा चलो एक और वचन लेता हूँ। तो एक और वचन लिया, तो उसमें लिखा था अपने बॉस से कभी झूठ नहीं बोलना। उसको ये क्वालिटी भी अच्छी लगी। ये सब क्वालिटीज हम सबको अच्छी लगती हैं, भले हम फॉलो करें या ना करें, पर मन में बहुत अच्छा लगता है। फिर उसको लगता है चलो और एक वचन ले लेता हूँ। तो तीसरे वचन में लिखा था कभी भी अपनी वाइफ को, पत्नी को सही बात नहीं बताना। तो ये पढ़ के तो उसको मजा आ गया। उसने सोचा 200 रुपए बचे हैं, अब इससे क्या होगा, चलो और वचन ले लेता हूँ 2। तो चौथा वचन में था किसी का भी कुछ अवगुण देखो तो पर्दापोशी का गुण लेना, धारण करना, मतलब किसी की भी नेगेटिविटी को उजागर मत करना, पर्दापोशी का गुण। और 5वां था 1000 काम छोड़कर सत्संग जरूर जाना। अब ये 500 रुपए खत्म हो गए, 5 वचन मिल गए। अब वो 5 को लेके घूमा, नदी के किनारे जाके बैठ गया। अब तो उसके पास कुछ नहीं है, 5 वचन ही है। तो वो देखता है दूर से कोई एक साधुओं की टोली आ रही है, उनके हाथ में एक मृत शरीर है। तो वो देख रहा था उनको। तो साधु लोग की टोली पास में आई और बोली कि भाई
हमको दूसरे शहर सत्संग के लिए जाना है, पर हमारा जो एक साथी है उसकी मृत्यु हो गई है, तो क्या आप इसका अंतिम संस्कार कर देंगे? तो इसको पहला वचन अपना याद आया कि साधुओं की सेवा करना। तो उसने वो मृत शरीर लिया, उसका अंतिम संस्कार किया। और जब वो अंतिम संस्कार कर रहा था तो उसको मृत के कपड़ों में से एक बड़ी सी एक पोटली मिली। तो उसने देखा तो उसमें बहुत सारी धन था, ज्वेलरी थी। तो उसको लगा चलो ये तो मेरी कमाई हो गई, अब मैं घर जा सकता हूँ। तो वो घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा इतनी सारी ज्वेलरी कहाँ से लेके आए? तो उसको अपना तीसरा वचन याद आया कि पत्नी को सही बात नहीं बतानी चाहिए। वो हमारे लिए लागू नहीं करता, वो उसके लिए लागू करता था। तो उसने बोल दिया कि ये जो दूर मंदिर दिख रहा है ना पहाड़ियों के पीछे, मैं उस मंदिर में दर्शन करने गया था, दिन भर मैंने माथा टेका, तो शाम को भगवान ने आके मुझे ये ज्वेलरी की पोटली दे दी। अब पत्नी भी मान गई उस बात को, उनकी लाइफ अच्छी सेट हो गई, बहुत अच्छे से रहने लगे। कुछ दिन बाद वो पत्नी ने किटी पार्टी रखी, तो सब सहेलियां आई घर में। तो सब सहेलियों ने पूछा कि उषा तुम्हारा घर इतना अच्छा हो गया, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा हो गया, भाई साहब को ऐसा कौन सा जॉब मिल गया जो तुम्हारा इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है? तो उसने बोला कि वो पहाड़ के पीछे मंदिर है, वहां जाके माथा टेको, तो उस भगवान ने ये पोटली दी। तो सब सहेलियों ने अपने अपने हस्बैंड को वहां भेज दिया मंदिर में। अब किसी को भी कोई पोटली तो मिली नहीं। तो उन सब ने शिकायत करी उस गांव के बॉस से, सरपंच से, कि ये जो विष्णु उषा है ये झूठ बोलते हैं। तो फिर पंचायत बैठी गई, पंच ने बुलाया विष्णु और उषा को। तो पूछा गया सही बात क्या है? तो विष्णु को याद आया कि बॉस से कभी झूठ नहीं बोलना। तो उसने सच बात बता दी कि उसको धन कैसे मिला है। अब ये सुन के सरपंच बहुत खुश हो गया उसकी सच्चाई से, विष्णु की। तो सरपंच ने इस विष्णु को अपने घर रख लिया, ट्रेजरर, मुनीम जो बोलते हैं उसको। अब अच्छे से सब उनकी लाइफ सेट हो गई, सब अच्छे से चलने लगा। एक दिन ये विष्णु ने वो सरपंच की वाइफ को किसी और के साथ देख लिया। तो उसको याद आया अपना चौथा वचन, पर्दापोशी का गुण, किसी का भी अवगुण ऐसे उजागर नहीं करना। पर जो सरपंच की पत्नी थी वो डर गई, उसको लगा कि अब ये तो विष्णु मेरे पति को सब बता देगा। तो उसने प्लान किया, वो कसाई के घर गई और बोली कि कल सुबह मैं आपको एक व्यक्ति को भेजूंगी, तो उसका सर कट कर देना, और जब 1 घंटे बाद दूसरे व्यक्ति को भेजूंगी तो पहले व्यक्ति का सर दूसरे को दे देना। बात हो गई, सब प्लान हो गया। दूसरा दिन हुआ, विष्णु जी गए उनके यहाँ ड्यूटी पे। तो ये जो सरपंच की वाइफ थी उसने विष्णु को भेज दिया कसाई खाने पे। विष्णु जी गए कसाई खाने, पर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक बोर्ड देखा, यहाँ सत्संग चल रहा है। तो उसको अपना 5वां वचन याद आ गया कि 1000 काम छोड़ के सत्संग जाना चाहिए, और वो सत्संग जाकर बैठ गए। और अब सत्संग, ये पंच की वाइफ ने अपने भाई को भेजा कसाई के 1 घंटे बाद। तो जो भाई था वो पहला व्यक्ति पहुंचा। तो हम समझ सकते हैं क्या हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि 1000 काम छोड़कर सत्संग जरूर अटेंड करना चाहिए। पर अब कई लोग इसका गलत मीनिंग लगा देते हैं, हमें तो टाइम नहीं मिलता, घर के इतने काम हैं, कहाँ ये दिन ठीक नहीं, वो दिन ठीक नहीं, तो कैसे सत्संग किया जाए? सत्संग हमारे अंदर ही है। हमने सुन लिया, अपने पास छोटी छोटी किताबें रखो, जब टाइम हो पढ़ लो खोल के। हमें अपने अंदर के सत्संग को जगाना है। बाहर से मिले बहुत अच्छी बात है, जहां मिले ले लो, जब मिले ले लो, टालो मत कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। एक हमारा बहुत अच्छा मेरे ऊपर प्रैक्टिकल किया गया। हम जो भी किताब खरीदते थे, तो एक बार वो शॉपकीपर ने हमसे पूछ लिया, मैडम आप रोज इतनी किताबें ले जाते हो, पढ़ते भी हो कि नहीं? तो मैंने कहा हाँ, मैक्सिमम मैं पढ़ लेती हूँ। तो बोले मैडम एक स्टैटिस्टिक्स है, यदि आपने आज जो किताब ली है 1 हफ्ते के अंदर यदि आपने पढ़ी नहीं तो आप कभी नहीं पढ़ोगे। तो मैंने प्रैक्टिकल अपने ऊपर करके देखा, पर मैक्सिमम किताब मैं 3 दिन में खोल लेती थी, कुछ 1 दिन में भी खत्म होती, कुछ 2 में, पर मैक्सिमम 7 दिन में हो जाती। पर हाँ, जो किताब मैंने 7 दिन के अंदर नहीं खोली वो कभी नहीं खुलती। तो इसलिए हम टालते रहते हैं। तो ये जिज्ञासा डेवलप करो अपने आप की, मुझे ज्ञान लेना है, मैं कौन हूँ, मुझे अपने आप को जानना है। तो ज्ञान से हम अपने आप को जानेंगे कि मैं स्वयं कौन हूँ, अपने मूल स्वरूप को जानेंगे। कौन है हमारा ये मूल? तो ये जीवात्मा हमारी है, इसका मूल कौन है? तो इसका मूल वह है जिसके लिए हम सब वेट कर रहे हैं। वह पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम है इसका मूल। यहाँ पुरुषों का मतलब है आत्मा, पुरुष का मतलब मेल नहीं है, पुरुष का मतलब है संस्कृत में आत्मा। और ये जो पुरुषों में उत्तम है वो पुरुषोत्तम हम सबका मूल है।
तो यहाँ पर 15वें अध्याय में इस पुरुषोत्तम अध्याय इसका नाम कहा गया है, इसको एक काल्पनिक वृक्ष के रूप में समझाया गया है। ये काल्पनिक वृक्ष है, ऐसा कोई उल्टा वृक्ष होता नहीं है जिसकी मूल ऊपर और शाख नीचे हो, है ना। ये तो एक फैमिली ट्री है, जैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं ना, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर्स को ऊपर रखते हैं, फिर नीचे 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 जनरेशन आती है, तो वैसे ही ये मैं आपको बताती हूँ ये स्क्रीन पे। तो ये काल्पनिक वृक्ष है। इस जो वृक्ष है इसको एक पीपल का वृक्ष कहा गया है, अश्वत्थ वृक्ष, जिसको हम पीपल का वृक्ष बोलते हैं। अश्वत्थ का मतलब परिवर्तनशील, क्योंकि ये नित्य निरंतर संसार जो हम है, हमारा शरीर परिवर्तन होता रहता है। आप देखेंगे इसकी शाखाएं ऊपर है और मूल ऊपर है, पुरुषोत्तम जो हम सब का मूल है, आत्म तत्व ब्रह्म तत्व वो ऊपर है, और नीचे जो शाखाएं दिख रही है वो हम है। अब इस अध्याय का मेन कारण ये कि हमारा मूल कौन है वह जानना, और हम इस मूल से दूर कैसे हो गए। तो हम इस मूल से दूर कैसे हुए, देखो आप नीचे देख रहे हैं, जो मेन शाखाएं उससे नीचे बहुत सारी पतली पतली शाखाएं निकल रही हैं और वो भी जमीन में धंसती जा रही हैं। वो है हमारी वासनाएं, जो कि हम पूरी करते हैं और उसी के चलते और उसमें उलझते जाते हैं। तो ये जो वासना है इतनी गहरी हो गई है कि जो मेन रूट है, मेन जड़ है, वो पता ही नहीं चल रही कहाँ है। अब ये मैंने पेंसिल से बनाया इसलिए इतना पतला है, पर आप जो रियल पीपल का वृक्ष देखेंगे तो जो ऊपर से जटाएं वो भी इतनी मोटी होती है कि सही की जो मेन ट्रंक है वो हमें दिखाई ही नहीं देती है। तो ये जो ऊपर आपको शाखाएं दिख रही, छोटे छोटे लाल आपको पत्ते देख रहे हैं, वो नई नई हमारी वासनाएं, इच्छा है, और इन सबको जो सींचन करते हैं वो हमारे 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और आप जो हरे पत्ते देख रहे हैं, जो बहुत सारे पत्ते देख रहे हैं, उन्हीं से इस वृक्ष की शोभा है। और वो पत्तों को क्या बताया गया है, ये जो पत्ते हैं ये वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, क्योंकि इन वेद शास्त्रों के बिना हमारा जीवन एक सूखे उजाड़ वृक्ष की तरह होगा। तो ये हुआ ये काल्पनिक वृक्ष। सही में ऐसा कोई वृक्ष नहीं होता है, ये समझाने के लिए बताया गया है कि हम अपने मूल से कैसे दूर हो गए। तो अब करना क्या है, अब इन वासनाओं को हमें कट करना है। कैसे कट करेंगे हम इन वासनाओं को, तो इन वासनाओं को हम कट कर सकते हैं विवेक और वैराग से। तो विवेक हमें प्राप्त होता है ज्ञान से, और ज्ञान से जब हमें सत असत, परमानेंट और टेम्पररी अच्छे से समझ में आ जाता है तो हमें वैराग्य आता है। वैराग्य मतलब हम आसक्ति नहीं करते, पोजेसिव नहीं होते किसी चीज से। तो इस प्रकार विवेक वैराग्य से हमें अपनी वासनाओं को कट करना है, हमें मूल से जुड़ना है। हमें, अब मैं सीधा बता देती हूँ आपको, हमें इस मूल से जुड़ना है, इस परमात्मा से जुड़ना है, क्योंकि मूल ही हमें पोषण देगा। कोई भी चीज हम देखते हैं, एक वृक्ष है, मूल उसका सबसे इंपॉर्टेंट है, मूल से ही हमें पोषण मिलता है। इसलिए हमें मूल से जुड़ना है, तभी हमारे को पूर्णता की प्राप्ति होगी। और यह कैसे होगा, यह होगा ज्ञान से, ज्ञान योग से। हम कर्म करेंगे, भक्ति योग आएगा, ध्यान योग आएगा, हम अच्छे कर्म करेंगे, कर्म योगी बनेंगे, तो हमारी वासनाएं खत्म होंगी। हमारी वासनाएं खत्म होंगी तो हमारे मन बुद्धि शुद्ध होंगे, और मन बुद्धि शुद्ध हो गया तो फिर तो हमारा आत्मसात हो गया, हमने अपने आप को प्राप्त कर लिया। पर इन सब के लिए एक दृढ़ निश्चय चाहिए, और वो दृढ़ निश्चय मुझे अपने आप से लेना होगा, अपने आप को जानने की जिज्ञासा करनी होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीनों गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये इन हमारी जो विषय इनको सींचते हैं। पूरी सृष्टि ये तीनों गुणों में चल रही है। तो हमें रोज उठते समय याद रखना है कि सब तरह की परिस्थितियां आने वाली हैं, क्योंकि हमारा संसार परिवर्तनशील है, हम भी परिवर्तनशील है, तो हम भी घूम रहे हैं और संसार भी घूम रहा है, तो सब कोई परिवर्तनशील है। तो कभी कोई हंसाएगा, कभी कोई रुलाएगा, कभी कोई तंग करेगा, कभी खुशी, कभी गम। सब जब सही में ऐसी सिचुएशन आएगी, सही में ये सीन आएगा, तब रिलैक्स रहना। ये मत सोचना दुनिया बनाने वाले काहे को ये दुनिया बनाई, यह सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। हम अनाड़ी नहीं है, हमें, हमारे पास ये ज्ञान है। तो ये कभी मत कहना कि ये क्यों दुनिया बनाई। रिलैक्स रहना, समझ लेना कि आप सही जगह पर हो। कहानी घर की, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, पर मैं हूं ना। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, विचार बदलो, नसीब बदलेंगे।
और फिर हम कह पाएंगे, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम नाम मेरा हो रहा है। जब हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो हमें लगेगा मेरा और उसका ये रिश्ता क्या कहलाता है। तब हमें और ज्ञान से समझेगा, हमारे में साक्षी भाव आएगा, दृष्टा भाव आएगा, और तब हम कह पाएंगे तू प्यार का सागर है, तेरी हर एक बूंद के प्यासे हम। तो इस प्रकार हमें अंत आराम, अंत ज्योति, अंत सुख, जिसको कहते हैं ब्रह्म स्पर्शम, हम अपने आप को जान पाएंगे, अपने स्वरूप से हमारा साक्षात्कार होगा, और इसी को कहते हैं परम आनंद और पूर्णता की फीलिंग। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम ज्ञान से अपने स्वयं को, अपने खुद के रूप आनंद स्वरूप को उजागर कर पाएंगे। अब दो बातें मैं और कहना चाहूंगी। हम लोग उत्तरायण और दक्षिणायन की बात करते हैं कि मृत्यु के समय कैसा होना चाहिए, उत्तरायण की तरफ में मृत्यु होनी चाहिए या एकादशी के दिन होनी चाहिए। अध्यात्म ये कहता है उत्तरायण मतलब हमारे मन की कंडीशन डिपेंड करती है। यदि हमारा मन शांत है और शांत और प्रफुल्लता से, आनंद से हम जा रहे हैं, तो हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे हम हरिद्वार में हो, चाहे हम हांगकांग में हो, हम एकादशी में हो, चाहे अमावस हो, हम उत्तरायण में गए। तो इस प्रकार हमारे अच्छे गुण हमें बढ़ाने हैं, दैवी गुण बढ़ाने हैं, विनम्रता से हर काम करना है, क्षमा भाव अपने में रखना है, और श्रद्धा जरूर रखना है। कहते हैं कि ज्ञान के बिगर भक्ति अंधी है और भक्ति के बिगर ज्ञान लंगड़ा है। तो इन दोनों का हम साथ रखेंगे, दोनों का बैलेंस, तीनों का, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का, तो हमारे में और श्रद्धा आएगी। और श्रद्धा हम सब की बुद्धि की एक क्षमता है जो हमें लक्ष्य के प्रति विश्वास दिलाती है, समझ दिलाती है, दृढ़ निश्चय, लगन और निष्ठा दिलाती है। तो श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा किस पर रखेंगे? अपने आप पर रखो और उस अपने मूल तत्व पर रखो। तो इस प्रकार हम श्रद्धा रखेंगे। और आगे कहा जाता है कि जो आखिरी अध्याय है गीता का, मोक्ष संन्यास योग, तो मोक्ष का मतलब क्या है? हमें मोक्ष चाहिए, इसका मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहिए। फ्रीडम चाहिए का मतलब है कहीं ना कहीं तो बंधन है। तो ये बंधन क्या है? तो ये बंधन है मेरे मन बुद्धि का, जो अशुद्ध मन बुद्धि है, इसलिए विचार गलत करती है और मुझे बांध के रखती है। तो ज्ञान से इस मन बुद्धि को हम शुद्ध करेंगे। और शुद्ध करके क्या होगा? तो श्री कृष्ण इसी में जो अध्याय है 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग में बोला जाता है, सर्वधर्म परित्याग। सर्वधर्म कौन से? मेरे मन बुद्धि के अशुद्ध धर्म, मेरा अहंकार, मेरा स्वार्थ, मेरी आसक्ति, इनको त्याग करना है। इनसे क्या होगा? अब कुछ त्याग करना है, पर हमारा ह्यूमन मन है, कहीं तो अटैच करना पड़ेगा, तभी कहीं त्याग कर सकते हैं। तो अटैच कहाँ होना है हमें? माम एकम शरण, मतलब मुझे मुझसे अटैच होना है, मुझे मेरे अंदर के कृष्ण को दोस्त बनाना है, उससे रिश्ता बनाना है। तो मुझे अपने आप से अटैच होना है, अपने स्वरूप को प्राप्त होना है। तो इस प्रकार हमने देखा, हमने श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय शुरू किया था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और श्री कृष्ण का जो पहला हमने जो गुण था वो धीरजता का गुण हमने सीखा। फिर हम आत्मा है, शरीर नहीं, और हमारा जो अज्ञान है ये हमें गलत चीजों में लगाता है, गलत विचार करता है। हमें शोक नहीं करना है, आनंद में रहना है, अपने कर्तव्यों को यज्ञ की तरह करना है। तो अहंकार, आसक्ति, स्वार्थ भाव ये हमारे ज्ञान से मिटेंगे, तो हम आनंद में आएंगे, परिपूर्णता की फीलिंग आएगी। तो हम शून्यता से, जो क्रोध से हम शून्य बन रहे थे, ज्ञान से हम पूरे परिपूर्ण बनेंगे। तो इस प्रकार, और श्रद्धा हमारे साथ रहेगी, अपने ऊपर श्रद्धा, उस परमात्मा के ऊपर श्रद्धा, तो हम ऐसे भावों के साथ अवश्य ही आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। पर क्या ऐसे भाव, ऐसी श्रद्धा हमारे में आएगी? क्योंकि हम तो अभी तक इतने उलझे हुए हैं। तो जवाब उसका ये है, जरूर आएगी। जब ज्ञान का हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, रुचि रखेंगे उसकी तरफ, तो हम प्रैक्टिकल जब उसको अप्लाई करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हमारे अंदर भाव, प्यार के भाव जागेंगे, श्रद्धा के भाव जागेंगे। बस उन भावों को हमें गतिशील रखना है। उन भावों को हम गतिशील रखेंगे तो अवश्य परिपूर्णता और आनंद को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह था कृष्ण के मन की बात। तो मैं कुछ 4 लाइनों के साथ इस आज की अपनी वार्ता को यहाँ समाप्त करूंगी। लाइनों पर ध्यान दीजिए। झरना हूं मैं
अमृत का फिर भी क्यों प्यासा रहा, मैं ही तो हूँ खजाना हूँ मैं, ढूंढ रहा सारा जहां, मेरे ही भीतर मेरा आसरा, मेरे ही भीतर मेरा आसरा, भूला मैं जाने कहाँ, तन शांत है मन शांत है, वृत्ति भी शांत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। आपने गीता के माध्यम से आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि हमारी भगवत गीता हमारे जीवन का मैन्युअल है। जय श्री अच्छा कृष्ण सभी को। बहुत हाँ सुंदर बोला रीता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मैंने दूसरी बार आपका सुना है, पहली बार अमरावती में मैंने सुना था इनका, और तभी से एक था कि बहुत सुंदर बोलते हैं ये। बहुत रीता जी, बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर आज गीता का ऊपर आपने दिया। और डॉक्टर रीता जी ने हमारे जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर भी गीता जी के माध्यम से दिए। भगवत गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तुम्हारा बहुत अच्छा लगा बेटा, आज काफी तुम्हारी बातों ने आज अच्छी बातें बताई। रीता जी आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।